I give you a right corporate welcome to everyone in our YouTube channel Study Point @Jammu। तो जैसे कि आज हमने स्टडी पॉइंट ने आज एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमने ये स्टार्ट किया हुआ MCQ स्टार्ट किया हुआ ये इंग्लिश के लिए फॉर अपकमिंग JKSSB के एग्ज़ाम जितने भी है, जैसे कि आपने फाइनेंस का भरा हुआ, रजिस्टर्ड का भरा हुआ और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम बैंकिंग SSC लाइक अदर एग्ज़ाम्स, उन सब के लिए आपको ये वाली वीडियो जो आज की वीडियो रहने वाली है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो वन थिंग आई मस्ट शेयर विद यू, आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, आज हमने टेंसेस पे वीडियो बनाई है। टेंसेस पे एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा। उस एमसीक्यूज में मैं आपको क्या करवाऊंगा, यहाँ पे कौन सा मीन्स कौन सी वर्ब की फॉर्म आनी है, कैसे आनी है, मीन्स पूरा हम आपको विद रूल्स में आपको करवाऊंगा। बस एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ से दूंगा। तो देखिए गाइस, पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, ही डैश टू टेम्पल डेली। देखो, अगर आपने टेंसेस स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास डेली आता है, टेम्पल डेली मीन्स डेली का मीनिंग क्या होता है कि हमारी रूटीन है, हमारी रूटीन है या हमारी डेली हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये बात आप माइंड में रखना। अगर आपने अच्छे से टेंसेस पढ़े हैं तो टेंसेस में क्या बताया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में गाइस क्या बताया हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन कौन सी सिचुएशंस में लगती है तो वो बताऊंगा। सबसे पहले जब हमारी कोई हैबिट होगी, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये वाला जो सेंटेंस है, ये क्या हमारे पास है, हमारी हैबिचुअल फैक्ट है, हमारी आदत है कि हम डेली कहाँ जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, टेम्पल जाते हैं। जैसे कि गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रेजेंट सिंपल जो है इसके अंत में क्या लगता है, ता ते ती लगता है। तो यहाँ पे क्या हिंदी में सेंस इसकी बनती है, ही, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट फॉर्म हम ले लेंगे। टू गो डेली, जाता है, ता लगा, ता तो है। अब देखिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे गो, वेंट तो यहाँ पे आएगा नहीं, वेंट हम यहाँ पे क्यों नहीं गाइस करेंगे, वेंट अगर हम यूज करेंगे इट्स मीन्स ये हमारी कोई पास्ट की हैबिट जहाँ पे आएगी, देन वी यूज वेंट। हमारी कोई भी पास्ट, जैसे हम बचपन में, अगर मैं ऐसे बताऊंगा आपको सेंटेंस की, मैं बचपन में डेली मंदिर जाता था, इट मीन्स ये मेरी पास्ट की हैबिट है, ये अब मैं डेली नहीं जाता था, मैं बचपन में जाता था। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या बताता है, डेली जाता हूँ। यहाँ पे गोज, ठीक है, और यहाँ पे हैड गॉन भी नहीं आएगा। बस अब यहाँ से देखिएगा, हमारे पास दो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पे, एक हमारे पास गो है, दूसरा गोज है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम गो लगाएंगे या गोज लगाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हम गो कहाँ पे लगाएंगे और गोज कहाँ पे लगाएंगे। मीन्स यहाँ से आपको रूल, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रूल क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है। ही क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। गाइस, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, ठीक है गाइस। अब हम एस कहाँ पे लगाएंगे, ईएस कहाँ पे लगाएंगे, ये भी मैं आपको रूल बताऊंगा। जस्ट पहले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट गाइस यहाँ पे क्या है, ही है। तो अगर सब्जेक्ट ही कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन गाइस, तो ही जो है ही थर्ड पर्सन है।
ये भी बताता हूँ, थोड़ा सा और बेसिक ले चलता हूँ मैं आपको। ही कैसे थर्ड पर्सन है? स्पीकर मीन्स आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू लिसनर इज द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मीन्स ही क्या आ गया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ मैंने क्या लगाया? कहीं पे हम एस लगाएंगे और कहीं पे ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, राइट ये आंसर यहाँ पे क्या होगा? गोज होगा, GOES, गोज होगा। कहीं पे एस और कहीं पे ईएस, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। देखिए ईएस का हम बताते हैं आपको रूल। ईएस हम कहाँ पे यूज करेंगे? ईएस हम जिन वर्ड के एंडिंग वाला लेटर क्या रहेगा? डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, वाई एंड जेड। अगर किसी भी वर्ड के अंत में लास्ट में ये वाले लेटर्स रहते हैं, देन वहां पे हम क्या करेंगे गाइस? ईएस का यूज करेंगे। लेकिन ईएस का तब यूज करेंगे जब हमारे पास ही या शी या इट यहाँ पे होगा। गाइस आई होप पहली वाली एग्जांपल आपको क्लियर हुई। लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड एग्जांपल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल गाइस यहाँ पे क्या है? आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू व्हेन आई डैश बैक। यहाँ पे गाइस देखिएगा, यहाँ पे रूल क्या बनेगा? यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे? विल कम्स, कम या हैड कम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विल कम्स तो कभी नहीं आएगा गाइस। मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस और ईएस का हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे विल, कभी भी विल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म हमारी आती है गाइस, तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ प्लेन वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। अगर उससे पहले, वर्ब से पहले विल और शैल का यूज होगा, देन वी डू नॉट यूज हियर एस और ईएस विद फर्स्ट फॉर्म। तो ये यहाँ से गलत हो गया गाइस। तो यहाँ से क्या आएगा? कि ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हैड कम भी नहीं आएगा। एक तो ये ऑप्शन वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है गाइस। अगर देखिए गाइस यहाँ पे एस नहीं होता, ठीक है गाइस, कहीं पे एग्जामिनर क्या करते हैं? हमसे काफ़ी आगे सोचते हैं। हमने एग्जामिनर के पॉइंट काफ़ी आगे सोचना, हमने एग्जामिनर से 2 स्टेप हम आगे चलिए, स्मार्ट स्टडी करें, तभी जाके हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और यही हमारा स्टडी पॉइंट का इनिशिएटिव है कि हम आपको स्मार्ट स्टडी करवाएंगे, जिससे आपको काफ़ी सारी हेल्प रहेगी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे विल अगर कम होगा फिर देन कंफ्यूजन क्रिएट होगी स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए गाइस, किसी भी सेंटेंस में 2 बार विल और शैल नहीं आता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने माइंड में आप बसा लो बात, ठीक है। ये अपने माइंड में डाल दो कि किसी भी सेंटेंस में 2 बार विल और शैल का यूज नहीं होता है, सिर्फ एक बार ही विल और शैल का यूज होता है। सो अगर ऐसा भी रहेगा तो यहाँ से भी गाइस कट हो गया। होप सो कि ये वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा गाइस, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड वन। देखिए गाइस थर्ड वन क्या है? आई डैश ए लेटर यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो यस्टरडे अगर आए तो इट मीन्स कि पीछे जो चला गया डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास्ट की बात कर रहा है, तो इट मीन्स राइट तो ओमिट हो गया यहीं पे, तो रोट या हैड रिटन का है, ठीक है गाइस। या तो रोट आ सकता है आपके माइंड में, यही 2 बातें होंगी, या तो रोट आ सकती, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। आपको किससे पता चल रहा है पास्ट की बात हो रही है? यस्टरडे से। यस्टरडे से आपको पास्ट का पता चल रहा है, तो आपके माइंड में ये तो ऑप्शन कट हो गया, राइट। आपके माइंड में अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ पे, रोट या हैड रिटन। तो गाइस अब मैं बता देता हूँ आपको, कहीं पे भी अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रूल, थर्ड सेंटेंस का रूल, कहीं पे भी हमारे पास ये होगा यस्टरडे होगा, लास्ट होगा, एगो होगा,
द डे बिफोर होगा। तो वहां पे हमने क्या करना है गाइस, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। गाइस कितना क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि ये भी पास्ट का, ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, ये पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, और हमें पास्ट का ही सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कौन सा पास्ट यहाँ पे, इन दोनों में से कम में, इन दोनों में से अब ऑप्शन में से हम कौन सा राइट डाउन करें, हमने इसको देखना है गाइस। यस्टरडे के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड रिटन यूज करेंगे या रोट रिटन करेंगे। तो यस्टरडे, लास्ट, एगो, द डे बिफोर के साथ गाइस यू कैप्ट इन योर माइंड, आपने क्या यूज करना है, रोट यूज करना है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। ठीक है गाइस, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या है, रोट। गाइस एक बात और मैं आपको बता देता हूँ सर, देखिए अगर हम टेंसेस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बड़ा नॉलेज चाहिए, वर्ब का नॉलेज चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले गाइस देखिएगा यहाँ पे वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं। तो गाइस आज तक आपने शायद मे भी 3 ही पढ़ी होंगी, लेकिन हम आज यहाँ पे स्टडी पॉइंट के चैनल पे आपको 5 वर्ब की फॉर्में पढ़ाएंगे। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, 5th वर्ब की फॉर्म पढ़ाते हैं, लेकिन 5th वर्ब की फॉर्म कौन सी बोलते हैं, कोई टीचर अगर बोलेगा आपको एस, एस या एस वाली, एस या एस से जो फॉर्म बनती है उसको 5th फॉर्म कहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ से ये गलत है, 5th फॉर्म बनती है, फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लिख लेंगे, टू लगा लेंगे तो वो बनती है 5th फॉर्म। और 5th फॉर्म का नाम क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि 5 फॉर्में होगी। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और 5th फॉर्म कौन सी हो गई, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई तो कौन सा टेंस बन गया हमारे पास, पास्ट सिंपल। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ सेंटेंस क्या है, आई डैश रेडी टेकन माई लंच। अब देखो आई डैश रेडी, जहां पे भी आपको गाइस क्या आएगा, रेडी आएगा। रूल मैंने फिर से फोर्थ के लिखवा लिया है यहाँ पे, जहां पे भी वर्ड आपको रेडी आएगा, सो फॉर आएगा, इज येट आएगा, नाउ आएगा, जस्ट आएगा या रिसेंटली आएगा। इन वर्ड्स को गाइस ये नोट्स बनाते चलिएगा, जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, साथ साथ में अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी लेक्चर में आपको ये वाले पॉइंट्स आपको नहीं बताए जाएंगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है गाइस, तो यहाँ से देखिए किसी भी सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स अगर रहते हैं तो वहां पे हमने गाइस क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे देखो, हैड और हैड यहाँ पे है, एम यहाँ पे और हैव यहाँ पे। तो एम अगर ऑप्शन रहता, एम तो यहाँ पे कट हो जाता गाइस। कैसे कट होता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है गाइस, थर्ड फॉर्म है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कौन से सेंटेंस में यूज होती है। तो गाइस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज होती है परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो उसमें क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब जिनको कहते हैं वो इनकी अपनी अपनी लगती है। तो यहाँ पे देखिए टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हैड का यूज हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाले वर्ड्स भी हैं हमारे पास साथ में, ऑलरेडी, सो फॉर, येट, नाउ, जस्ट, रिसेंटली में जो अभी अभी क्या हुआ है, कंप्लीट एक्शन। जो प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग ही यही हुआ, जो अभी अभी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। ऑलरेडी, सो फॉर, येट, नाउ, जस्ट, रिसेंटली ही यही कहता है कि अभी अभी जस्ट खत्म हुआ, ये सेंस देते हैं। तो सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे गाइस, हैव लगाएंगे। तो नाउ मूव नेक्स्ट टुवर्ड आवर फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस गाइस यहाँ पे क्या है, द पेशेंट डैश डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सेंटेंस क्या है, फिफ्थ सेंटेंस क्या है, यहाँ पे दो टेंस, दो क्लॉज भी इनको कह सकते हैं, दो टेंस भी हम कह सकते हैं, और दोनों के दोनों टेंस क्या है, पास्ट में है। दोनों क्लॉज, दो